क्या सर लोगों को तोप से उड़ा देना चाहिए। मेरे हिसाब से उन्हें ऑन द स्पॉट ठोक देना चाहिए। तो फांसी तो उनको होनी ही चाहिए। तुरंत होनी चाहिए, क्या कहें? फांसी होनी चाहिए, जरूर ऐसे होनी चाहिए। तुरंत क्या कहें? फांसी होनी चाहिए। क्या आगे आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो डर होना चाहिए एक आरोपी को अपने अंदर की, मतलब मैंने ये किया है एक्चुअली मैंने पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्रद्धा जैसी लड़की मतलब वापस ना हो, और जैसे कि श्रद्धा के साथ किया गया है, जैसे उनके मम्मी पापा उनकी तकलीफ़ में है श्रद्धा के, वैसे ही आफ्ताब के साथ किया जाए। और क्योंकि हम देश की नारी हमारी माता है, बहन है, और भारत संस्कृति में नारियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, और इसमें ये आफ्ताब जैसे लोग ऐसा करते हैं। सपोर्ट कर देंगे तो उनको तो मुक्ति मिल जाएगी दुनिया से। इनके साथ ऐसा बर्तूत करना चाहिए ताकि सबको एग्जांपल मिले कि फ्यूचर में होगा ऐसा कुछ करना है, हरदम आगे बढ़ना चाहिए। तो आज इस केस को सब लव जिहाद वगैरह अलग अलग ये सब नहीं लाना चाहिए हमें। इस पर ये सीख मिली किसी पे भी इतना अंधविश्वास करके प्यार नहीं करना चाहिए और खुद को अलर्ट रहना चाहिए। पहली बात तो मॉडर्नाइजेशन अभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमको अपना कॉल लेना आना चाहिए कि कोई अगर इंसान हमको जैसे टच कर रहा है तो हम उसको किस तरीके से, किस वे में हम लेते हैं। अगर वो गलत है तो उस तभी उनको विरोध करना चाहिए वो चीज़ का। हमारी राष्ट्रपति खुद एक महिला है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या एक महिला अपने आप को, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती? और एक और चीज़ कि मॉडर्न होने का अर्थ मूर्ख नहीं है। तो कभी भी ये लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर जो माता पिता की बात ना मानना है, ये इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। जितनी ही गलती आफ्ताब की उतनी ही गलती श्रद्धा की भी है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस विद्यालय के प्रांगण में जिस विद्यालय के प्रबंधक हैं जेपी सिंह जी। उन्होंने आज इस विद्यालय में जागरूकता के लिए बच्चों को आमंत्रित किया, उन्हें जागरूक करने के लिए अपनी बातें रखी, और जिस प्रकार से माहौल चल रहा है संपूर्ण भारत में, उस माहौल का जो असर चल रहा है, उसकी चर्चाएं चल रही हैं, वो है श्रद्धा और आफ्ताब के बीच की जो घटना घटी थी, निर्मम हत्या हुई श्रद्धा की, ऐसी बेटी की जो वसई की थी। और मैं इसमें नाला सुपारा में हूँ। ये विद्यालय लोकमान्य तिलक, जिस प्रकार से ये विद्यालय अच्छा काम करता रहा है, आज उसने अवेयरनेस के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए हम सबको मौका दिया। मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले जेपी सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं क्षेत्रीय, और जिस प्रकार से प्रदेश उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष भी। हम उससे बात करते हैं कि क्या कुछ है। आप एक शिक्षक हैं, एक सबसे बड़े, उससे पहले एक पिता हैं। जिस तरीके से घटना घटित हुई, कितना दिल में असर, वसई की बेटी थी हमारे घर की, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसको, बेटी को श्रद्धांजलि दूंगा। बहुत दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मगर आज के समय में समाज बड़ी तेज़ी से विकृति की ओर मुड़ गया है, और विकृतियाँ ये हैं कि आज लोग जो है माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, अपने गुरुजनों का सम्मान करना। एक उदाहरण है जिसमें मालूम पड़ रहा है, साक्षात उदाहरण बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि जो अपने माँ बाप के आदेश का पालन न करे, उनकी भावनाओं का भी सम्मान न करे, और छोटी सी बात पर निकल जाए, मनमानी करे, तो ये घटना स्वाभाविक है। लेकिन मैं इस घटना के पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ, जम के विरोध करता हूँ। कहीं न कहीं ऐसे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसका विरोध होना चाहिए, और ऐसी सीख लेकर आगे समाज को। अब यहाँ पर विद्यालय की प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि क्या कहेंगे आप, जिस तरह से घटना घटित हुई, एक महिला है, वसई की बेटी थी, बेटी की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई, 35 टुकड़े आदि, क्या लगता है आपको, क्या कहें? जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय थी। मैं सारी लड़कियों से अपील करूंगी कि इस घटना को मात्र घटना ना समझें, इस घटना से एक सबक सीखें और अपने आप को बिल्कुल सशक्त तैयार करें कि ऐसी घटना उनके संग ना हो। और एक बात बस ध्यान में रखें कि आजीवन अगर उनका कोई दोस्त है तो उनके माता पिता हैं, माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कारों को आगे ले चले और उनकी बातों को अहमियत रखें। क्या कहेंगे मैडम आप, जिस तरह घटना घटी थी उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सबसे पहले श्रद्धा हमारे ही घर की बेटी थी, हालांकि पूरे देश की बेटियां हमारे घर की, क्या कहेंगे आप? मैं भी यही कहूँगी, जो अभी हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। मैं भी वसई में रहती हूँ, मानिकपुर एरिया में मैं भी रहती हूँ। ये जो चीज़ हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी और मैं इसके खिलाफ हूँ। क्या कहना चाहिए, जागरूक कितना होना चाहिए और बचना कैसे चाहिए, इस पर क्या सुझाव है?
पहले ये कहूँगी कि बेटी को स्ट्रांग बनना चाहिए, ये सब घटना उनके साथ नहीं घटनी चाहिए इसलिए, और उनको समझना चाहिए कौन अपने लिए अच्छा है कौन बुरा है, ये लड़ पहले, सकती हैं निश्चित रूप से। और उनको लड़ना चाहिए। कोई भी उसके साथ ऐसी घटना हो रही है तो उसके बारे में उसको लड़ना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए। आप क्या कहेंगी जिस तरीके से हुआ, क्या लड़ाई लड़नी चाहिए थी, और लड़ाई लड़नी चाहिए तो किस तरह और कैसे? मुझे सर्वप्रथम इस घटना पे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि माता पिता के कहने पर भी श्रद्धा ने नहीं सीख ली, और उसको पता था, जैसे वो फ्रेंड को मैसेज करके बता रही थी कुछ तो यहाँ पे मुझे हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम में हूँ मैं, मतलब उसको कहीं ना कहीं पता हो रहा था मुझे कुछ प्रॉब्लम आगे चल के होने वाला है। तो इससे पहले हमें ये सीख लेनी चाहिए, अगर हमें कोई अपोज करता है या कोई हमें पसंद आ रहा है तो पहले पेरेंट्स से कहे, और सेकंड थिंग, अगर वो लड़के से उन्हें पता है मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो प्लीज़ अवेयर होना चाहिए, और अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सारे, मैं एक सवाल करूँगा, क्या लगता है कि जिस तरह से घटना घटित हुई है उस घटना पर श्रद्धा को पहले क्या करना चाहिए? कोई इसका उत्तर देगा? क्या कहेंगे आप? पहले क्या करना चाहिए? आज हमारी राष्ट्रपति खुद एक महिला है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या एक महिला अपने आप को अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, जो पूरे एक महिला हो के पूरे देश का आवाज़ रिप्रेजेंट कर रही है? और एक और चीज़ कि मॉडर्न होने का अर्थ मूर्ख नहीं है। तो कभी भी ये लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर जो माता पिता की बात ना मानना है, ये इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। जितनी ही गलती आफ्ताब की उतनी ही गलती श्रद्धा की भी है। श्रद्धा को पहले स्टेप उठाना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या लगता है कि यहाँ पर जो घटना घटित हुई थी उसमें श्रद्धा चाहती तो उसकी जान बचती, लेकिन जो आने वाला समय है इससे क्या सीख लेनी चाहिए और लड़कियों को? क्या कोई लड़की इस पर बोलेगी? एक मिनट बोलिए, क्या कहेंगे आप? क्या सीख लेनी चाहिए? सर, हमें ये रहना चाहिए कि पहले हमें अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखना चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स हमें बोल रहे हैं हमें उन पे पहले देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमें पैदा किए हैं, हमें इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें पहले अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए कि वो हमें क्या करें, क्योंकि वो यही जानते हैं कि हमारा क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इस पर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से पहले इस पर क्या सीख मिली और क्या कुछ करना चाहिए? इस पर ये सीख मिली, किसी पे भी इतना अंधविश्वास करके प्यार नहीं करना चाहिए, और खुद को अलर्ट रहना चाहिए, और अपनी फैमिली की बात सुननी चाहिए। और इन फ्यूचर आगे लड़कियों को ये सीख लेनी चाहिए कि अगर कभी भी आपको किसी पे क्रश आता है तो अगर आप किसी से रिलेशन में हैं तो एक लिमिट में रहना चाहिए, और अलर्ट रहना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, अपना फ्यूचर किस में ज़्यादा अच्छा होगा किस में नहीं होगा। क्या लगता है मॉडर्न जमाना, ये जो कहा था ना मॉडर्न, ये मॉडर्न शब्द क्या लगता है, ये मॉडर्नाइजेशन पे भारतीय संस्कृति कहीं चली जा रही है? मॉडर्नाइजेशन कितना कम होना चाहिए और कितना ज़्यादा, इसको कहाँ तक देखना चाहिए? बच्चे क्या सोचें इससे जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो मॉडर्न है, मॉडर्नाइजेशन है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ कहेगा कोई? कहता ना बातचीत करना, उससे ये करना वो करना, तो ये सब मॉडर्न ज़माना है। एक इसका ले लो। सर, पहली बात तो मॉडर्नाइजेशन अभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमको अपना कॉल लेना आना चाहिए कि कोई अगर इंसान हमको जैसे टच कर रहा है तो हम उसको किस तरीके से किस वे में हम लेते हैं। अगर वो गलत है तो उस तभी उनको विरोध करना चाहिए वो चीज़ का। तो मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि टच को इग्नोर कर दें या किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैडम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मॉडर्न बनना चाहिए लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर एक और घटना, जो ये घटना घटित हुई, इस पर ये जो धर्म की बात आती है, क्या लगता है कि इस पर धर्म आना चाहिए? जी, आप क्या कहें? फर्स्टली मुझे ये कहने का है कि जोर से, आराम से, डरिए मत। From the Shraddha's point of view, I want to say that as Shah Rukh Khan is the biggest example of love, as he belongs to Muslim community, and Gauri, he is a Hindu girl, but both shares their knowledge, experience, good and bad with each other. It is a perfect example of love. धर्म को नहीं लाना चाहिए। And it is a best example that belonging to different communities with different religions, he is adjusting into that condition and making everyone familiar that how religion doesn't matter in any of the love. क्या कहेंगे? सर, मैं एक ही चीज़ को पकड़ में नहीं मानता, हमें हरदम आगे बढ़ना चाहिए। तो आज इस केस को सब लव जिहाद वगैरह अलग अलग ये सब नहीं लाना चाहिए। हमें इसके बदले श्रद्धा ने क्या गलतियाँ की
और आफ्ताब ने क्या गलतियाँ की, उसके बारे में सिखा के आज के ज़माने को टीच करना चाहिए, जाकि फ्यूचर में अगली श्रद्धा और अगले आफ्ताब का वापस जन्मना तरीके से माहौल है, उस पर मुझे लगता है कि उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए जिन पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लगता है कि जिस तरीके का माहौल है संपूर्ण भारत में, क्या आने वाले समय में सही लोग भी इसमें पिस जाते हैं कभी कभार, जो सही ढंग से काम करना है, समाज को उठाना चाहते हैं? क्या कहेंगे, आपको क्या कहना है, जिस तरीके से माहौल है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? सर श्रद्धा एक जगह गलत भी है, सही भी है, क्योंकि सही कैसे और गलत कैसे? सही कैसे और गलत? देखिए, जब लड़का सामने आता है तो जब सामने वाला प्यार देता है तो भी धीरे, मतलब वो उसको गुस्सा किया, वो गई, दिल्ली गई, अपने पेरेंट्स को छोड़ी, और पेरेंट्स भी कई गलत रहते हैं। बच्चे को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो शादी करा देना चाहिए। क्या लगता नहीं पेरेंट्स गलत होते हैं कि पेरेंट्स अगर ये बोले कि बेटा वो तो समझा रहे थे ना उनके पिता बार बार, तो पिता की बात को तो मानना चाहिए था पहले। और मुझे लगता है कि सही या गलत, अगर पिता परिवार गलत है उनको में मानना चाहिए, मगर श्रद्धा को ऐसा होना चाहिए कि लेकिन अगर शादी नहीं कराई तो काट दो, सही में छोड़ देना चाहिए, उसको लड़के को छोड़ देना चाहिए ना, अपने पेरेंट्स के लिए इतना तो त्याग कर सकती है, पेरेंट्स के लिए त्याग करना चाहिए। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से क्या कहेंगे? मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि टोटली श्रद्धा की भी गलती नहीं है, टोटली उस लड़की की भी गलती नहीं है। हाँ, अगर वो लड़का, वो तो है ही, क्या बोले उसके बारे में, गलती तो बहुत बड़ी उसकी। हाँ, मतलब कैसे मैं बता रही हूँ कि उसको अपने पेरेंट्स की बात तो माननी चाहिए थी। उसके पेरेंट्स को बचपन से पाले पोसे बड़ा किया, उसको इतना ज्ञान दिया, उसको सिखाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो लड़की उनके अगेंस्ट जाके उनको छोड़ के चली गई। ये टोटली गलत बात है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, और बाहर वाले को ये नहीं बोलूँ उनके ऊपर ट्रस्ट छोड़ दो, बट इतना भी मत करो कि अपने माँ बाप को छोड़ के आप चले जाओ। जैसे कि अभी हुआ, मीडिया में बहुत चल रहा था कि कैंडल लाइट मार्च चल रहा है, पर हमें ऐसा लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कोर्ट में भी जाते हैं लोग, पर उससे भी कुछ नहीं होता। कभी कभार 4-5 साल केस चलता रहता है, फिर भी न्याय नहीं मिलता है। पर फिर भी हमें ऑन द स्पॉट निर्णय लेना चाहिए। यस, कैसे? जैसे कि अभी मराठी मूवी थी धर्मवीर, उसमें उन्होंने किया था कि जो रेप करता है उसे उसी जगह पे मारना चाहिए, किल करना चाहिए, सीधे तौर पे किल करना चाहिए, समाप्त कर देना। यस। अच्छा, एक सवाल यहाँ इस बेटी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। एक सवाल मेरा है, ऐसे लोगों के साथ जो ऐसी घटनाएं करते हैं, ऑन द स्पॉट क्या निर्णय करना चाहिए? कोई है? ऑन द स्पॉट क्या निर्णय लेना चाहिए? कोर्ट जाना चाहिए या कोई निर्णय? जितने लोग उत्तर देना चाहते हैं इस पे दे दीजिए। अगर उन लोग को ऐसा करते हैं तो उन लोग को सीधा फांसी सजा देना चाहिए। तुरंत? आपको क्या लगता है तुरंत क्या करना चाहिए? मार दो तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत मार देना चाहिए, तुरंत। भारतीय संविधान इजाजत नहीं देता, लेकिन इजाज़त देनी चाहिए ना, इजाज़त देनी चाहिए। सर वो सब कर दे रहा है, ऐसा तो थोड़ी ना चले। क्या करना चाहिए? कानून बनाना चाहिए और उसके तहत मुकदमा करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में हुआ लव जिहाद का, अभी 10 साल का जेल हुआ, तो उसके हिसाब से वो जो भी क्रिमिनल रहेगा उसको जेल की हवा चाहिए। जेल की हवा या ऑन द स्पॉट कोई और निर्णय? मुझे ना जेल की हवा कुछ काम करेगा, ना ऑन द स्पॉट। ऐसे लोगों पर जो ऐसी कृत्य करते हैं, ऑन द स्पॉट कर देंगे तो उनको तो मुक्ति मिल जाएगी दुनिया से। इनके साथ ऐसा बर्तूत करना चाहिए ताकि सबको एग्जांपल मिले कि फ्यूचर में होगा ऐसा कुछ करना। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? फांसी दे देनी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? फांसी दे देनी चाहिए। आपके हिसाब से? उनको तुरंत जगह पे सज़ा देना चाहिए, जैसे कि फांसी होगा। क्योंकि अगर हम कानून के ऊपर जाएंगे तो जैसे निर्भया कांड में इतना समय तक, इसीलिए उसी के वजह से अगर उसको तुरंत सज़ा मिलती थी तो आज हमारे लिए ये श्रद्धा और आफ्ताब नहीं होते थे। भावुक है। हाँ, क्योंकि हम देश की नारी हमारी माता है, बहन है, और भारत संस्कृति में नारियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, और इसमें ये आफ्ताब जैसे लोग ऐसा करते हैं तो इस बेटे की आंखों में आंसू आपको बता रहा होगा कहीं ना कहीं दर्द ज़्यादा है, और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सबक सिखाना चाहिए। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से निर्णय? क्या उन्हें फांसी दे देना चाहिए। क्या आपके हिसाब से? उन्हें फांसी दे देनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करके उनको सरकार से निवेदन करेंगे कि उनको फांसी दी जाए। क्या लगता नहीं ऐसा कानून कड़ा बनना चाहिए कि ऐसा कभी हो ही ना? क्या लगता? बनना चाहिए ऐसा कानून, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। होना चाहिए। होना चाहिए ऐसा। कैसे, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जो भी ऐसा काम करता है उसको ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। क्या कहना है आपका? सर जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक कोई भी फैसला सुनाना या अपराध
सज़ा देना सर ये सही नहीं है, लेकिन अगर स्वीकार कर ले, हाँ सर, उसके बाद करना चाहिए, या फिर मतलब कि ऐसा ना हो, क्योंकि इस बार भी है उस लड़के में इतना डर नहीं था, वो 18 दिनों तक बॉडी के अलग अलग पार्ट को भेजता रहा, उसके बाद भी वो दिल्ली में ही है, मतलब उसके अंदर डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। तो क्या डर ऐसा कुछ करना चाहिए कि डर पैदा हो। क्या कहेंगे आप? अभी ये जैसे हमेशा की तरह से ये सब लड़कियों के साथ चलता आ रहा है, अब ये नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या निर्णय लेना चाहिए इस पर? सबसे पहले तो ये कि जो डर होना चाहिए एक आरोपी को अपने अंदर की, मतलब मैंने ये किया है, एक्चुअली मैंने ये किया है, उसके अंदर इस तरीके का कोई डर ही नहीं है कि मैंने ऐसा किया। डर होना चाहिए, डर। आप क्या कहेंगे? किसी पे भी इतना ट्रस्ट ना करो सिवाय मम्मी पापा के। बहुत ये क्या कहना है लास्ट में? सर क्या निर्णय लेना चाहिए? तो उसको एकदम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और ऊपर से कि आफ्ताब जैसे लोग अपने बाजू में, मतलब अपने सोसाइटी में या फिर कहीं पे भी हो सकते हैं ऐसे, मतलब ऐसे लोगों को कि उन लोगों को सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं कि तू ऐसा कर, मतलब बोलने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं कि तू ऐसा कर सकता है, तू कर, मतलब तो उन लोग ऐसे लोगों को पहचान कर उनको भी सजा हाँ, उन लोग को भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्या कहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स को स्ट्रांग होना चाहिए, एंड ऑन द स्पॉट आई थिंक एनकाउंटर ज़्यादा बेटर रहेगा फांसी से। क्या कहेंगे आप? फांसी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? सर फांसी होना चाहिए, और आफ्ताब को डर पैदा करना चाहिए, आफ्ताब जैसे लोगों को क्या कहेंगे? सारे लड़कों लोग को ऐसा डराना चाहिए और इन्हें फांसी की जो सही है उनको नहीं ना, उन्हें नहीं, जो इस मामले में हैं उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी कि जो लोग गलत इस तरीके का करते हैं उन्हें सज़ा देनी चाहिए फांसी की। क्या उनको बहुत सज़ा देनी चाहिए, कड़ी ऐसे से कड़ी सज़ा देनी क्या चाहिए। उन्हें तुरंत फांसी की सज़ा देनी चाहिए ताकि वैसे लोग और ना बढ़े। क्या कहेंगे? सर फांसी देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं देंगे फिर बाद में और लोग भी ऐसे कर सकते हैं। क्या कहेंगे? सर शूट करना चाहिए डायरेक्ट, तुरंत। क्या कहेंगे? पब्लिक से पिटवाना चाहिए था सर ऑन द। क्या कहेंगे? मैं तो बोलूँगी जैसे उसने लड़की को काटा उसको भी वैसे ही काटना चाहिए। क्या कहेंगे? सर मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। क्या कहेंगे? सॉरी सर। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से श्रद्धा को उसने मारा उसी तरीके से उसे भी मारना चाहिए, तड़पा के। क्या सर क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्या जो हुआ ऑन द स्पॉट क्या निर्णय लेना चाहिए आपके हिसाब से? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्रद्धा जैसी लड़की मतलब वापस ना हो, और जैसे कि श्रद्धा के साथ किया गया है, जैसे उनके मम्मी पापा उनकी तकलीफ़ में है श्रद्धा के, वैसे ही आफ्ताब के साथ किया जाए और उसके माँ बाप तकलीफ़ में रहें। क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि उस आफ्ताब को ऐसी सज़ा दीजिए कि अगला कोई आफ्ताब बनने की कोशिश ना करे। क्या कहेंगे? उसे बीच बाजार में एनकाउंटर करना चाहिए या फिर उसे फांसी देना चाहिए। क्या आफ्ताब जो किया वैसे फिर से होना नहीं चाहिए। बहुत। सर मेरे हिसाब से उन्हें ऑन द स्पॉट ठोक देना चाहिए। क्या कहेंगे? सर ऑन द स्पॉट उनके खिलाफ मतलब अत्याचार करना चाहिए। क्या कहेंगे? उनके खिलाफ भी स्टैंड लेना चाहिए तुरंत। क्या सर, लोगों को तोप से उड़ा देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सर उसे फांसी देना चाहिए। क्या? हमें बोलना है जैसे उन्होंने कि हमें साथ भी वैसे ही करना चाहिए कि आगे वाली जनरेशन भी करते हुए डरे कि ऐसा नहीं करना है हमें। फांसी देना चाहिए उन्हें फांसी देना चाहिए। सर उन्हें फांसी देनी चाहिए, क्योंकि अभी आफ्ताब जैसा लड़का आज निकला यहाँ पर, ये सब कर रहा है, श्रद्धा के साथ ऐसा किया। अभी मैं चाहती हूँ ना, मैं सोच रही हूँ आगे के जनरेशन के लोग और आफ्ताब जैसे लोग निकलेंगे, उनके साथ वैसा बिहेवियर करेंगे, तो फांसी तो उनकी होनी ही चाहिए। क्या फांसी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। तुरंत। क्या? फांसी होनी चाहिए। क्या? आगे आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सर फांसी होनी चाहिए। हमें इन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा देके एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो बुरा करता है उनके साथ बुरा ही होगा। हमें उनको सबसे फांसी देना चाहिए, और जो कि आने वाले भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, उनको सबको समझाना चाहिए, उनके माता पिता को सबको समझाना चाहिए। जल्द से जल्द सज़ा देना चाहिए। सज़ा देना थे यहाँ के स्टूडेंट्स, और साफ तौर पे इन विद्यार्थियों का अलग अलग प्रतिक्रिया थी। उन सबका एक ही कहना है, माता पिता की बात मानिए, परिवार जो सभ्यता संस्कृति सिखाता है उसको मानिए, और मनस्थिति मानसिक स्थिति अपनी मजबूत रखिए। अभी मैडम ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा लड़ना चाहिए, निश्चित रूप से लड़ना चाहिए, और हर वो बेटी को, हर वो लड़के को भी अपने अधिकार को समझते हुए लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि ऐसे कृत्य करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भविष्य आपके हाथ में। एक श्रद्धा आपके सामने उदाहरण थी, और उदाहरण ना बनिए, अच्छा समाज बनाइए और अच्छे लोगों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।